यबा जारी नहीं हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, सुन लो हजरत जुनैद बगदादी का कौल, फरमाते मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त रहता था, उसको लाखों हदीसें याद थी। जब उसके मौत का वक्त करीब आया, मरने का वक्त करीब आया, तो मैं उसके सराहने गया कि पड़ोसी है, दोस्त है और बड़ लाखों हदीसों का आलिम है। लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो मैं बोल रहा था कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो। उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ता, जाओ यहां से, और उसने कलमे का इनकार कर दिया। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैं रोता रहा, या अल्लाह मेरा दोस्त इतना बड़ा आलिम, लाखों हदीसों का मुहद्दिस, जिसने याद करके रखी थी, वो काफिर होके कैसे मरा। मैं दुआ करता रहा, ए अल्लाह मुझे दिखा कि वो कैसे काफिर हुआ, मरते मरते कैसे काफिर हुआ, मरते मरते कैसे काफिर हुआ। पता है जब वो ख्वाब में नजर आया तो देखा कि जहन्नम के अजाब के अंदर मुब्तला है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ, बता कि तू काफिर होके कैसे मरा। तो कहा जुनैद सुनो, ये राज मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने किसी को नहीं बताया, और तुमने दुआ की अल्लाह से तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें बताऊं। दरअसल मैं बहुत बड़ा आलिम था, बगदाद का मुहद्दिस था, बहुत बड़ा मुहद्दिस था। मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था, किसी हकीम के पास नहीं था। तो मैं एक ईसाई हकीम के पास गया। उसने कहा देख तेरी बीमारी का इलाज तो नहीं होगा, अलबत्ता तू अगर साल में एक मर्तबा शराब का प्याला बतौर दवा पिएगा तो तेरी बीमारी रुक जाएगी। शिफा तो नहीं होगा लेकिन तेरी बीमारी रुक जाएगी, तेरी बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। तो मैं हर साल एक शराब का पूरा प्याला बीमारी से बचने की नीयत से पी लिया करता था। शराब का एक प्याला साल में एक मर्तबा मैंने बीमारी से बचने के लिए पिया, तो मरते वक्त तो मेरा ईमान चला गया। ऐ मेरी कौम के जवानों बताओ, जो बीमारी के लिए बीमारी की नीयत से शराब पिए, मरते मरते वो काफिर हो रहा है। जो रक्त जगहों में शराब पिए, जो खुशी के मौके पे शराब पिए, जो पिकनिक पे शराब पिए, जो मोहल्ले में नशा करे, बताओ उनका खात्मा ईमान पर कैसे होगा। बल्कि सुनो सुनो, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ इब्ने मसूद मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो मरेंगे तो अच्छे भले मरेंगे, लेकिन जब कयामत के दिन वो अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा, या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो अपनी कब्रों से उठेंगे उनका चेहरा सूअर और बंदर की तरह होगा। क्या वो कलमा नहीं पढ़ते होंगे? क्या वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? मेरे आका फरमाते इब्ने मसूद वो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल भी मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे, वो कलमा भी पढ़ते होंगे, फिर भी जब वो अपनी कब्रों से